गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं क्लास थर्ड के लिए सब्जेक्ट मैथ सॉल्यूशन शीट 5। ये बच्चों चैप्टर हमारा वही चल रहा है 4 डिजिट नंबर का, लेकिन हमारे इसमें एक नया टॉपिक आ जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर और शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर हम फैलाकर लिख दें या उसको विस्तारित रूप में लिख दें, जैसे उसको 1000, 10,000 या 100, टेंस और वंस की अलग अलग हम वैल्यूज लिख दें या प्लेस वैल्यूज लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा या विस्तार रूप हो जाएगा। देखिए कैसे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच डिजिट विद इट्स प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर यूजिंग प्लस साइन। हर एक किसी भी नंबर के अंदर हर एक डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखना और सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू को साथ लिख करके प्लस साइन से उसको जोड़कर दिखाना, ये क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म है। इट इज रिटन फ्रॉम लार्ज प्लेस वैल्यू टू स्मॉल प्लेस वैल्यू। सबसे पहले लार्ज प्लेस वैल्यू लिखी जाएगी, यानी सबसे पहले 1000 की, फिर 100 की, फिर टेंस की, फिर वंस की। इस तरीके से आपको लिखनी है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 7596। तो 7596 को सबसे पहले मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा है समझने के लिए। देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट में जब मैं इसको लिखता हूं तो वंस की पोजीशन पर क्या आता है? 6, टेंस की पोजीशन पर 9, 100 की पोजीशन पर 5 और 1000 की पोजीशन पर 7। तो वंस की पोजीशन पर 6 है तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 1, 6 into 1 यानी 6। टेंस की प्लेस पर 9 है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 टेंस, 9 into 10 यानी 90। 100 की प्लेस पर 5 है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 हंड्रेड्स यानी 5 into 100 और 500। 1000 की प्लेस पर 7 है तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7000 यानी 7 into 1000 यानी 7000। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है? जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सबसे पहले लार्ज प्लेस वैल्यू लिखनी है, उसके बाद स्मॉल प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ लार्ज प्लेस वैल्यू 7000, फिर उसके बाद 5000, फिर उसके बाद 90 और फिर 6। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो गई? एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ये किसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है। इसे हम हिंदी में विस्तार रूप भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म जो है वो इसकी जस्ट अपोजिट है। देखिए कैसे, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए नंबर। इन सभी को अगर हम ऐड करके टोटल लिख दें, हम एडिशन को लिख दें, तो वो शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। देखिए कैसे, सम ऑफ ऑल डिजिट विद देयर प्लेस वैल्यू इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म। इन सभी प्लेस वैल्यूज की जो सम होती है यानी जो जोड़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। इट इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये बड़ी होती है और ये इसको क्या है? छोटा करके हम लिखते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म बन जाती है। देखिए कैसे, इसके और तरीके बताते हैं हम। एक एग्जांपल दिया हुआ है, गिव द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 4660 एंड 4। तो एक तो सीधा सीधा तरीका हो गया कि हम इन सबको ऐड कर दें। ऐड करने से क्या आ जाएगा? 4664 यानी 4664 आ जाएगा। इस तरीके से लिख दें। दूसरा तरीका क्या है? 4000 का मैंने 4 ले लिया, 600 का मैंने 6 ले लिया, 60 का फिर 6 ले लिया और 4 का 4 ले लिया। आप सीधा सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे भी नहीं लिखना चाहते तो आप एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइए। प्लेस वैल्यू चार्ट में देखिए आपको 4000 दे रखा है तो 1000 तक का हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। इसमें वंस की पोजीशन पर 4 वंस है तो 4 डाला, 60 है तो इसको 60 यानी 6 into 10, 10 की पोजीशन पर 6 डाला, 600 100 की पोजीशन पर 6 डाला, 4000 है तो 1000 की पोजीशन पर 4 डाला। तो हमारा नंबर क्या बन गया? 4664। देखिए 4600, 6 टेंस और 4 वंस। वंस के लिए हमने 4 यहाँ पर डाला, 6 टेंस है तो 6 टेंस के ब्लॉक में और
600 है, तो यहाँ पर 6 जो है 100 वाले ब्लॉक के अंदर या बॉक्स के अंदर, 4000 है तो हमने 4000 वाले बॉक्स के अंदर। तो हमारा नंबर क्या बन गया 4664, यानी 4664। ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। इसके बाद देखिए एक्टिविटी के दी हुई है। एक्टिविटी के में क्या है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ। आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने एक क्वेश्चन सी किया हुआ है यहाँ पर, बाकी आपको खुद करने हैं, डू योर सेल्फ। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है सी 3006। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए मैं इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा और हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाली। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6, टेंस की पोजीशन पर 0 है तो 0 टेंस की प्लेस वैल्यू क्या होगी 0 इंटू 10 0, क्योंकि आपको मैंने बताया 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। 100 की पोजीशन पर 0 है तो 0 हंड्रेड्स में भी 0 इंटू 100 करोगे तो भी क्या आएगा 0, और 1000 की पोजीशन पर 3 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 3000, यानी 3 इंटू 1000 और 3000। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में जहां पर भी प्लेस वैल्यू 0 है उसे हम छोड़ देंगे, उसे नहीं लिखेंगे। जो 0 की प्लेस वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए इसे इग्नोर किया जाएगा। देखिए कैसे, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 ऑलवेज 0, सो इट इज इग्नोर्ड इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर टेंस की पोजीशन पर जो 0 है उसकी भी प्लेस वैल्यू 0 है, 100 की पोजीशन पर जो 0 है उसकी भी प्लेस वैल्यू 0 है, इन दोनों को इग्नोर कर दिया जाएगा। हम सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले 3000 लिखा, फिर 0 को इग्नोर कर दिया, यानी 100 वाली प्लेस वैल्यू को इग्नोर किया, टेंस वाली प्लेस वैल्यू को इग्नोर किया, फिर वंस वाली प्लेस वैल्यू क्या है 6, फिर इसको लिखा। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। इसी तरीके से देखिए, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 7000 प्लस 6। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है वैसा ही ये है, लेकिन इसकी हमें शॉर्ट फॉर्म बनानी है। देखिए एक डी क्वेश्चन है, ये मैं कर रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। डू योरसेल्फ लिखा हुआ, देखिए आप इसको जोड़कर भी कर सकते हैं, सीधा सीधा 7006 आएगा। प्लेस वैल्यू चार्ट के हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 7000 है, 7000, 6 1 है, क्योंकि इसके आगे कोई 0 वगैरह कोई नंबर नहीं है, तो 6 क्या हो गया 1। अब हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, देखिए 1 की पोजीशन पर 6 को रखा है और 1000 की पोजीशन पर 7 को रखा, बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वैकेंट पोजीशन पर हमने क्या रखा है 0, क्योंकि वैकेंट पोजीशन कौन सी आ गई हमारी, एक टेंस की और एक 100 की। तो टेंस और 100 की पोजीशन पर हम क्या रखेंगे 0, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया वैकेंट पोजीशन विल बी फिल्ड विद 0। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 7006, 7006, यानी 7006। ये देखिए 7006 यानी 7006, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया इस नंबर का। नेक्स्ट देखिए, एक छोटी सी चीज और आती है हमारी, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर को जब हम देखते हैं तो जैसा वो दिखाई देता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसा वो दिखाई देता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। अगर किसी नंबर में हम किसी डिजिट की फेस वैल्यू देखें तो वो डिजिट खुद ही अपनी फेस वैल्यू होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई किसी का नाम अगर मनीष है तो आप उसकी शक्ल को देखकर पहचान जाते हैं कि ये मनीष है, तो उसकी फेस वैल्यू हो गई, उसका नाम उसकी फेस वैल्यू हो गई। वैसे ही क्या है, जैसे ये आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, तो जैसा ये दिखाई दे रहा है आप उसको देखकर ही तो बताएंगे कि ये क्या है। क्या ये आपको 5 दिखाई दे रहा है, नहीं, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है 6, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई 6। जैसे ये आपको 7 दिखाई दे रहा है तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई 7। फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जो डिजिट हमें जैसी दिखाई देती है वो उसकी फेस वैल्यू होती है।
प्लेस वैल्यू डज नॉट मैटर, इसमें प्लेस वैल्यू का कोई भूमिका नहीं होती, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, प्लेस वैल्यू चाहे कुछ भी हो, फेस वैल्यू वही होती है जो डिजिट जैसी दिखाई देती है। जैसे इसमें देखिए एक नंबर दे रखा है 2222, अब इसमें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू अलग अलग है, लेकिन फेस वैल्यू सबकी क्या है, एक जैसी है। इन दिस नंबर फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स आर सेम बट प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इज डिफरेंट। प्लेस वैल्यू सभी की अलग है, फेस वैल्यू सबकी एक जैसी है, क्योंकि ये भी 2 दिखाई दे रहा है, ये भी 2 दिखाई दे रहा है, ये भी 2 दिखाई दे रहा है और ये भी 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए सबकी फेस वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1s, इसकी प्लेस वैल्यू 10s, इसकी प्लेस वैल्यू 100 और इसकी प्लेस वैल्यू 1000। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं वो, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।